हेलो फ्रेशर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम स्लम टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने अभी अभी कॉलेज कंप्लीट किया है और आप एज अ साइट इंजीनियर एक्सपीरियंस के लिए काम करने जा रहे हो, तो वहां पे आपके लिए दो चैलेंजिंग जो इस टेस्ट से रिलेटेड आ सकता है। एक तो इंटरव्यू में आपसे कुछ पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं स्लम टेस्ट के रिलेटेड। अगर आप फील्ड में आपको बोल दिया जाए कि आपको स्लम टेस्ट करवाना है कहीं से, आप किसी आरएमसी प्लांट से उन्होंने ट्रांजिट मिक्सर के थ्रू मंगवाया है कॉन्क्रीट, अब उसको आपका स्लम टेस्ट करवाना है। अब आपको पता नहीं है कि क्या होना चाहिए, इसका स्लम क्या आना चाहिए, इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये एक पूरा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका कनाल का केस है, अगर आपका रोड है, हाईवे है ना, स्ट्रीट वगैरह है, उस सब के केस में अलग अलग स्लम वैल्यू हो सकती है। मगर अभी जो हम बात करने वाले हैं, हम एक साइट के बारे में बात करेंगे कि हमारे साइट पे हमारी स्लम वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। फुल इंफॉर्मेशन है, आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखनी है और सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। चले शुरू करते हैं। हमारा क्या है, स्लम टेस्ट है। स्लम टेस्ट सबसे पहला जो आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्लम टेस्ट होता क्या है। टू डिटरमाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ कॉन्क्रीट। जैसा कि हमने 7th सेमेस्टर में 8th सेमेस्टर में हमारे लैब में हमने देखा होता है कि जो हमारा क्या है, हमारा जो सीमेंट है, सीमेंट का वाटर सीमेंट रेशियो हम निकालते हैं। सबसे पहले उसका क्या, हम इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, है ना। कंसिस्टेंसी टेस्ट करने के लिए हम क्या असल में कर रहे होते हैं कि उस सीमेंट के अंदर हमें कितना वाटर ऐड करना है कि वो हमें स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी देगा, है ना। तो वैसे ही क्या होता है, कॉन्क्रीट के अंदर भी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को फाइंड आउट करते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारा जो कॉन्क्रीट है उसकी वर्केबिलिटी क्या है, कि ये कितना अच्छा वर्क कर सकता है ना। तो कंसिस्टेंसी क्या हो गया, वाटर सीमेंट रेशियो को हम देखते हैं कि हमारा जो कॉन्क्रीट है इसके अंदर कितना हमारा वाटर यूज किया गया है ना। दूसरी चीज यही मैं बात करूं, क्या है, टू फाइंड द वर्केबिलिटी ऑफ द फ्रेश कॉन्क्रीट। क्या है कि आप जो फ्रेश कॉन्क्रीट मंगा रहे हो अपने साइट पे, आपका जो प्रीकास्ट होकर के आया है या इन सीटू आपने बनाया है, तो वो जो आपका कॉन्क्रीट है वो वॉकेबल है क्या। आप उसकी प्लेसिंग करोगे, आपके लेबर्स के साथ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेबर आपका जो मैन पावर है उसको कर पाएगा या नहीं। दूसरी चीज, उसका सेटल तो नहीं हो गया। तीसरी चीज, आपका जो वो कॉन्क्रीट है उसका स्लम्प जो है सही आया है या नहीं, क्या वो काम करने के लायक है या नहीं। उसको आप अगर साइट पे प्लेस करोगे तो उसमें कोई क्रैक्स तो नहीं आएंगे। ये सारी चीजें मेजर थिंग है जिसके लिए हम वॉकेबिलिटी चेक करते हैं। वैसे वॉकेबिलिटी चेक करने के लिए और भी मेथड हो सकते हैं, मगर ये क्या है, ये स्लम टेस्ट बहुत ही इजी है और सिंपल। इसके टूल्स जो है, इसके अपरेटस वगैरह इजिली मिल जाते हैं हमारे साइट पे, तो इसलिए क्या है कि हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्क्रीट शुड बी वॉकेबल एज पर इंस्ट्रक्टेड प्लान। और क्या है, क्या देखो, आपका जो अपना पूरा एक ड्राइंग है या आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है, आपके ड्राइंग में मेंशन रहता है कि भाई आपको इसके लिए कौन सा, या आपको अलग से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि भाई हमारा जो साइट पे हमारे स्लैब की या हमारे कॉलम की जो कास्टिंग होनी है, इस कॉलम के अंदर हमें स्लम कितना चाहिए, हमारा अगर स्लैब है, स्लैब के अंदर हमारा स्लम कितना चाहिए, वो सारा मेंशन रहता है। या आपके जो सीनियर्स होंगे वो आपको बता देंगे कि आप स्लम टेस्ट कर लेना, और आपको बता दिया जाएगा कि भाई स्लम की वैल्यू आप देख लेना इतनी रहनी चाहिए, है ना। तो आपको बता दिया जाता है। अगर नहीं भी बताया जाता तो मैं आपको एक फॉर्मेट दे दूंगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आपको खुद से आइडिया लगाने की क्या है। और एक मैं अलग से ये भी बता दूंगा कि कोई जरूरी भी नहीं है आपको फाइंड आउट करने की कि आपको जो वैल्यू मिली है उस वैल्यू को आप देख करके समझो कि हाँ भाई इतने के अंदर रेंज में होना चाहिए। क्योंकि साइट पे क्या होता है, आप रेंज को फॉलो नहीं करते कि आपको जो दिया गया है कि हम उसी को फॉलो करें। आप अपना भी ऐसे ही देख करके, एक जो एक्सपीरियंस वाला कोई इंजीनियर है तो वो ऐसे ही देख के बता देगा कि ये यूज कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो वो भी हम समझेंगे। क्या है, कॉन्क्रीट शुड बी वॉकेबल एज पर इंस्ट्रक्टेड प्लान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एश्योरेंस ऑफ दिस टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर कास्टिंग। क्या है, आप इसकी एश्योरेंस करोगे, आप इसको एश्योर करोगे कि भाई हमारा जो कॉन्क्रीट है इसकी वॉकेबिलिटी अच्छी है। जब तक आप इसको इंश्योर नहीं करते, आप इसको साइट पे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है मैन पावर को भी, क्रैक्स को भी, और भी बहुत सारे फैक्टर। ठीक है, तो ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चले, अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, हम apparatus की बात करेंगे। ये आप देख रहे हो, जैसे ये एक कोन के फॉर्म में है ना, इसका शेप देखो कोन के फॉर्म में कैसा है, ये इस तरह है ना, ये इस तरह है,
ये कोन के फॉर्म में है, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है कोन। क्या नाम है इसका, कोन, स्लम्प कोन इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट वही मैं बात करूं, इसके हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हो इसका नीचे वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है, ये क्यों, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इजी वे में बता दूंगा, आपको याद भी रखने की जरूरत नहीं है, अपने आप याद हो जाएगी। क्या याद आपको रखना है, 3 2 1, क्या याद रखना है, 3 2 1, ये बस आपको याद रखना है। क्या है, आपकी जो ये हाइट है ना, ये जो आपकी हाइट है ये 300 mm है। कितनी है, 300 mm। आपका जो ये है, ये वाला विड्थ कितना है, 200 mm है। कितना है, 200 mm। ये ऊपर वाला जो है आपका, ये वाला जो देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, इसका डायमेंशन आपके पास कितना है, 100 mm। कितना है, 100 mm। हो गया, 3 2 1। तो ऐसे आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो कितना है, 200 mm, 300 mm और 100 mm। एपरेटस समझ में आ गया, ये आपका स्लम्प कोन है। नेक्स्ट चीज वही मैं बात करूं, ये आप देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, स्कूप कहते हैं। देखो एक जो फॉर्मेट की बात होती है वो मैं बता रहा हूं, क्योंकि देखो स्कूप से अगर आप कॉन्क्रीट को लेकर के इसमें डालोगे तो आपका जो वेस्टेज नहीं होगा, और उसमें हो सकता है डस्ट पार्टिकल वगैरह आने के चांसेस होते हैं। तो डस्ट वगैरह नहीं आएगा इसमें, आप आसानी से ले सकते हो। वैसे ट्रॉवेल वगैरह भी यूज करते हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। तो स्कूप है। नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं, ये आपका है जिसको हम टैंपिंग रॉड कहते हैं। क्या कहते हैं, टैंपिंग रॉड। क्या कहते हैं, टैंपिंग रॉड। ये टैंपिंग रॉड क्या होता है आपका, टैंपिंग रॉड का जो है काम है टैंप करना, है ना, इसका काम है टैंपिंग करना। वो मैं आपको प्रोसेस में नेक्स्ट बताऊंगा कि कैसे टैंपिंग करते हैं। ये है, इसका जो आप देख रहे हो, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 600। कितनी है इसकी हाइट, 600 mm। ठीक है, 600 mm। ये इसका डायमेंशन समझ में आ गया, इसका समझ में आ गया। क्यों इसका डायमेंशन इंपॉर्टेंट है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो एपरेटस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्रोसेस की तरफ, ठीक है। कॉन्क्रीट शुड बी फिल्ड इन 3 लेयर्स। एक कोन है हमारे पास, क्या है हमारे पास, ये हमारे पास कोन है ना, ये हमारे पास कोन है। इसको आप 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 इक्वल पार्ट में। देखो पहले 4 इक्वल पार्ट्स में करते थे, अब एक नया प्रोविजन है जिसमें 3 इक्वल पार्ट्स में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देखो अब ये बात आती है कि 3 इक्वल पार्ट में हम कैसे पता करें कि भाई हमें 3 इक्वल पार्ट में ही करना है। ये कॉन्सेप्ट है, मगर आप थोड़ा जनरली आप ऐसे ही फिल कर लेते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको हम 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 100 mm से, है ना, 100 mm 3 कर देंगे, क्या बन जाएगा, 100 का बन जाएगा, है ना। 100 का लेयर ये, 100 का ये, 100 का ये, ठीक है। तो इसमें आप कॉन्क्रीट को फिल कर दो 3 लेयर में। पहला आपने लेयर फिल किया, पहला आपने जो लेयर फिल किया है उसके ऊपर आप टैंपिंग करोगे। किससे करोगे, टैंपिंग रॉड है आपके पास, है ना। इस टैंपिंग रॉड से आप इसकी टैंपिंग करोगे। आपको याद क्या रखना है, आपको बोथ हैंड को ऐसे होल्ड करना है और उसके बाद इसकी टैंपिंग करनी। और जो आप टैंपिंग करोगे, इस पूरा जो ये आपका पूरा जो सरफेस एरिया है, पूरे सरफेस एरिया पे इसकी टैंपिंग होगी, है ना, पूरे सरफेस एरिया पे। और कितने टाइम्स पे करने हैं आपको, 25 टाइम्स। कितना करना है, 25 टाइम्स करना है पर लेयर पे, ठीक है। आपने फर्स्ट लेयर इसमें रखा, उसके बाद उसकी टैंपिंग की, टैंपिंग रॉड से कितने, 25 टाइम्स। मगर जब आप टैंपिंग करोगे तो एक चीज का आपको जो ख्याल रखना है, क्या, कि आपका जो टैंपिंग रॉड है इतना फास्टली या फिर इतना जोर से नहीं होना चाहिए, उस पर फोर्स ज्यादा अप्लाई नहीं करना है, इतना नहीं करना कि इस पे टच हो। आपको सिर्फ अपने कॉन्क्रीट से मतलब है, कॉन्क्रीट के ऊपर आप स्प्रेडिंगली आप उसके ऊपर टैंपिंग करोगे। फर्स्ट लेयर आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड लेयर आपने इसके ऊपर फिर से डाला। सेकंड लेयर जब डालोगे तो एक चीज का ख्याल रखना है कि आपका जो ये फर्स्ट लेयर है इसके ऊपर आपका टैंपिंग रॉड नहीं आना चाहिए। आप जो सेकंड लेयर है आपका उसके ऊपर ही टैंपिंग करोगे, ठीक है। इसी तरह थर्ड लेयर को आप फिल करोगे, है ना। तो फर्स्ट लेयर पे किया आपने, सेकंड लेयर पे किया, फिर थर्ड लेयर पे गए। थर्ड लेयर पे भी जब आप टैंपिंग करोगे तो सिर्फ टैंपिंग आपकी थर्ड लेयर पे होनी चाहिए। मैं पॉइंट मैंने लिख भी दिया है ताकि आपको याद रहे, क्या है, टैंपिंग शुड बी 25 टाइम्स ओवर डिफरेंट लेयर्स पे करने हैं, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने पूरे लेयर पे कर दिया, आपने जब थर्ड लेयर को फिल किया तो आप इतने जोर से उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो कि वो लास्ट लेयर तक आपका टैंपिंग रॉड जा रहा है। तो ये प्रॉपर मैनर नहीं है, इससे आपको रिजल्ट जो है एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, ऑल द प्रोसेस शुड बी डन इन 2 मिनट्स। क्या है, 2 मिनट के अंदर में आपको ये सारे प्रोसेस को डन करना है। जैसा कि हमें पता है कि हमारा जो कॉन्क्रीट है उसकी इनिशियल सेटिंग टाइम भी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लेकर के चलना है। तो 2 मिनट में ये सारा जो है प्रोसेस डन होना चाहिए। जैसे ही आप ट्रांजिट मिक्सचर से उसको निकालोगे अपने ट्रक से या आपने जो साइट पे किया है प्रिपेयर। नेक्स्ट क्या है, आपको मैं एक इमेज दिखा रहा हूं। यहाँ पे देखो एक प्रोसेस है जो किया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, ट्रॉवेल यूज किया गया है। ट्रॉवेल से क्या किया गया है, इन्होंने 3 लेयर्स में इसको फिल किया है। 3 लेयर्स में फिल करने के बाद टैंपिंग की इसकी। अब देखो क्या है,
स्टैंपिंग रॉड को, ये जो आपका कोन है उसके साथ ये एक तरह इस तरह से बना होता है, जिसमें यहाँ पे एक होल बना होता है जिसमें से हम टैंपिंग रॉड को इन करते हैं ताकि उसको मेजर कर सके। अब आपका टैंपिंग रॉड है, टैंपिंग रॉड कितने का था, मैंने आपको बताया था कि वो कितने का था, 600 mm का। तो उससे आप मेजर कर सकते हो कि आपका स्लम्प कितना आया है। सपोज करो क्या किया आपने, ये स्लम्प है, यहाँ पे 2 आपको हैंड्स मिल जाएंगे, यहां से आप पकड़ करके इसको थोड़ा सा मूव करोगे, उसके बाद इसको आप उठाओगे। तो ये आपको धीरे धीरे उठाना है, एकदम से नहीं उठा देना कि वो पूरा पहले से ही शेयर हो जाए। आप इसको जैसे उठाओगे आपको पूरी एक वैल्यू मिल जाएगी, है ना। उसके बाद उसको आप मेजर करोगे, जैसे यहाँ पे मैंने मेजर किया, इसको मेजर करने के बाद क्या होगा, आपको वैल्यू पता चल जाएगी। यहाँ पे रीडिंग आपको दिख रहा है 600 mm का है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से रीडिंग देख सकते हो कि आपकी रीडिंग कितनी आई है, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज है, मैं आपको इसके थ्रू बताता हूँ आपको कि आपकी पॉसिबिलिटी क्या है स्लम्प की, कौन कौन से टाइप के स्लम्प्स आपको मिल सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। चलो, तो ये आपको एक इमेज दिख रहा होगा, 4 तरह के आपको स्लम्प मिल सकते हैं। 4 तरह का स्लम्प आपको मिलेगा, ट्रू है, जीरो है, कोलैप्स है, शेयर है। ट्रू में क्या होगा कि जैसे ही आपका जो कोन है उसको जब आप रिमूव करोगे तो थोड़ा भी आप नहीं देखोगे वो डिफॉर्म हुआ। जब आप उसको मेजर करोगे तो जो आपकी एग्जैक्ट जो आपके स्लम्प का कोन है, जो आपके स्लम्प का कोन है वो कितने का है, आपका है वो 300 का, तो 300 ही आपको मिलेगा। तो वो आपका क्या हो गया, जीरो स्लम्प हो गया, ठीक है। ट्रू स्लम्प क्या है, इसको लास्ट में देखते हैं। कोलैप्स क्या होगा, कोलैप्स का मतलब ये होता है क्या, समथिंग दैट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय, है ना। तो ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ये हो जाएगा, फैल जाएगा नीचे की तरफ, लाइक ब्लीडिंग टाइप आपको फील होगा। नेक्स्ट क्या है, शेयर। क्या होगा, किसी भी एक पोर्शन से वो अपने आप को क्या करेगा, शेयर करेगा, है ना। तो उस तरह के स्लम्प आपको दिखेंगे। ट्रू स्लम्प की अब बात करते हैं। ट्रू स्लम्प जो ही है हमारा एक्सेप्टेबल है। क्या करेंगे हम, अगर ट्रू स्लम्प नहीं है, शेयर है तो हम अपने मिक्स को फिर से प्रिपेयर करेंगे उसी कॉन्क्रीट को। कोलैप्स हो गया है मतलब उसमें वाटर का जो रेशियो है बहुत ज्यादा यूज किया गया है। जीरो है, इसका मतलब है कि आपका जो स्लम्प है उसमें वाटर जो है बहुत कम यूज किया गया है या आपका सेटल होने लगा है, तो उसको भी जल्दी से आप मेंटेन कर लो, नहीं तो ये वर्केबल नहीं होगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ट्रू है, ट्रू अगर आपका आया तो ट्रू में क्या होगा कि जैसे ही आप उसको रिमूव करोगे, जैसे ही आपने इसको रिमूव किया, आपको ऐसा कुछ मिलेगा, कुछ वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि पूरी तरह से जीरो है या कोलैप्स है या शेयर है, ये तीनों नहीं है तो वो ट्रू है, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं स्लम्प वैल्यू की तरफ। क्या है, फॉर लाइटर रेनफोर्समेंट कास्टिंग ऑफ स्लैब बीम कॉलम कितना होना चाहिए, 25 to 75। 25 से लेकर के 75 तक के रेंज में है। अगर आपका जो कॉन्क्रीटिंग होने वाला है वो लाइटर है रेनफोर्समेंट, उसकी जो रेनफोर्समेंट की गई है बहुत ज्यादा, उसके अंदर रेनफोर्समेंट नहीं है और बहुत हेवी प्रोजेक्ट नहीं है आपका, तो वहां पे 25 to 75 mm आपका क्या होना चाहिए, स्लम्प होना चाहिए। जो टैंपिंग रॉड आप देखोगे, टैंपिंग रॉड पे स्लम्प वैल्यू जो आपकी लिखी होगी, स्लम्प वैल्यू जो आपकी लिखी होगी वो होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हेवी रेनफोर्समेंट कास्टिंग ऑफ स्लैब बीम्स कॉलम एक्सेट्रा के लिए क्या है, 50 to 100। 50 to 100 आपका होना चाहिए हेवी रेनफोर्समेंट अगर आपका है या बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहां पे आप क्या करोगे, आपका होना चाहिए 50 to 100 स्लम्प होना चाहिए। तो ये पूरा एक इंफॉर्मेशन था। आप अब साइट पे जा करके, अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। साइट पे अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको करवा लेना है, किसी भी लेबर को आप समझा दो, ये काम वो आपका करके दे देगा, आप खड़े होकर चेक कर सकते हो उसको आराम से। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।